नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बेहद डरावनी और इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ। ये कहानी एक छोटे से गांव की है। ऐसा है कि जब हम छोटे होते हैं ना, हमें बचपन में अलग अलग टॉयज़ का शौक़ होता है। जैसे कुछ को टेडी बियर्स पसंद होते हैं तो कुछ को गुड़िया पसंद होती है। सभी की अपनी अपनी चॉइस होती है। तो ऐसे ही उस गाँव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था राधिका। राधिका को गुड़िया रखने का बहुत शौक था। उसके जो रूम था उसमें उसने बहुत सारी गुड़िया को सजाया हुआ था, लेकिन उसमें से एक गुड़िया ऐसी थी जो उसकी दादी माँ को विरासत में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे मिली थी। लेकिन उसकी दादी अब इस दुनिया में नहीं थी और वो गुड़िया राधिका के पास थी। ऐसा था कि जब राधिका की जो दादी थे उनके जब आखिरी सांस थी उनके अंदर, तो उन्होंने राधिका को अपने पास बुलाया था। तो उन्होंने राधिका को अपने पास बुलाकर कहा था कि राधिका बेटा, ये एक गुड़िया है, इसको संभाल के रखना, लेकिन कभी भी इसको अकेला मत छोड़ना और इसको नज़रअंदाज कभी मत करना। राधिका उस समय छोटी थी, उसको ये इतनी बात समझ नहीं आई, लेकिन राधिका ने उस गुड़िया को अपने पास रख लिया और उसको एक याद दिलाती थी उसकी दादी जी की कि हाँ, उन्होंने ये गुड़िया मुझे दी थी। और वो जो गुड़िया थी वो देखने में बहुत सुंदर थी। उसके बड़ी बड़ी नीले रंग की जो कांच जैसी उसकी आंखें थी, उसके सुनहरे बाल और लाल रेशमी उसके कपड़े पहने हुए थे। लेकिन इसमें ना कुछ अजीब था। वो अजीब ये था कि गुड़िया की आंखें जो कभी कभी एक डायरेक्शन से दूसरी ओर देखती है। हमेशा ऐसे लगता था जैसे वो किसी को देख रही हो, जैसे वो जीवित हो। जब उसके पास से निकलते थे तो ऐसा लगता था जैसे वो आपकी ओर ही देख रही है। उसमें हमेशा ही एक अजीब सा लगता था। वो बाकी गुड़ियों से अलग थी, बहुत ही अलग थी। कुछ हफ्तों तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर अजीब चीज़ें होने लगी। पहले तो राधिका की माँ ने शिकायत की कि वो रात में गुड़िया की हंसी सुन रही थी। तो सभी ने ऐसा सोचा कि नहीं, ये आपका भ्रम है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि गुड़िया रात को हंसती है, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। एक बार राधिका ने भी देखा कि गुड़िया का स्थान बदल गया था। जैसे कि वो कभी कभी देखती थी कि गुड़िया इधर से उधर है और अभी उसने बेड पे रखा, अभी बेड से नीचे कैसे गिरी है, तो ऐसा उसको देखने में मिलता था हमेशा। उसने फिर सोचा कि शायद ये उसका भ्रम है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें और भी डरावनी होने लगी। राधिका के घर में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी कभी रसोई में बर्तन अपने आप गिर जाते, वो भी रात के समय। रात के समय जब सभी सो रहे होते हैं अपने अपने कमरे में, तभी ऐसी आवाज़ें आती है जैसे किचन में कोई बर्तन जोर जोर से फेंक रहा हो। तो राधिका के घर वाले ये सब देखकर हैरान होते थे कि ऊपर पड़े बर्तन नीचे कैसे गिर जाते हैं, वो भी रात के ही समय। और कभी कभी दरवाज़ों का अपने आप खुलना बंद होना। जैसे अभी राधिका की जो मदर है, उन्होंने दरवाज़ा लगाकर अंदर आए हैं, तब जब बाहर की ओर उन्होंने देखा वो दरवाज़ा अपने आप खुल रहा है। तो ऐसा कुछ उनके घर में बहुत डरावनी घटनाएं सी होने लग गई थी। इनमें से सबसे लेकिन जो खौफनाक बात थी वो ये थी कि गुड़िया की आंखें रात को चमकने लगती थी। एक रात जब राधिका अपने कमरे में सो रही थी, उसने महसूस किया कि कोई उसके बालों को छू रहा हो। उसने तभी आंखें खोली तो देखा कि गुड़िया उसके बिल्कुल पास बैठी थी। राधिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो जानती थी कि उसने गुड़िया को अपने बिस्तर पर नहीं रखा था, फिर वो वहाँ कैसे आई। अब ये बात राधिका को अंदर ही अंदर खा रही थी कि एक गुड़िया एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे आ सकती है, ऐसा कैसे मुमकिन है। डर के मारे राधिका ने गुड़िया को अलमारी में बंद कर दिया और सोने की कोशिश की। लेकिन उस रात उसे एक डरावना सपना आया। उसने देखा कि वो एक अंधेरी जगह पर खड़ी है और उसके चारों ओर कई सारी गुड़ियां हैं। अचानक वे सारी गुड़ियां उसकी ओर बढ़ने लगी। उनके चेहरे बेहद डरावने हो गए थे, उनकी आंखें लाल हो गई और वह सभी राधिका की ओर बढ़ने लगी।
राधिका चीखते हुए उठी और देखा कि गुड़िया फिर से उसके पास बैठी थी, जबकि वो उस गुड़िया को अलमारी में रख कर आई थी। उसके बाद वो सोने को गई और उसको ये डरावना सपना आया, और सपने में डरकर जब उठी तो उसने फिर देखा कि गुड़िया उसके बिस्तर पर ही थी। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। इस बार राधिका ने फैसला किया कि वो इस गुड़िया से छुटकारा पा लेगी, और उसने अगली सुबह उस गुड़िया को गांव के एक कुएं में फेंक दिया। लेकिन असली डरावनी कहानी तो अब शुरू हुई। उस रात जब राधिका सोने की कोशिश कर रही थी, उसने एक धीमी आवाज़ सुनी। ये आवाज़ बेहद डरावनी थी और वो डर के मारे कांप गई, क्योंकि ये आवाज़ गुड़िया की हंसी की थी। जैसे उसे घर में फील होता था ना कि गुड़िया की हंसने की आवाज़ आ रही है, वो सेम आवाज़ थी। हालांकि उस दिन वो उस गुड़िया को कुएं में फेंक आई थी। वो डर के मारे कांप गई, क्योंकि ये आवाज़ सुनकर वो बेहद डर रही थी अंदर ही अंदर। लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कमरे की लाइट ऑन की और देखा कि उसकी अलमारी का दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा है और अंदर वही गुड़िया बैठी है जो उसने सुबह कुएं में फेंकी थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और उसके चेहरे पर भयानक मुस्कान थी। राधिका के डर की अब कोई सीमा नहीं रही। उसने अपने माता पिता को सब कुछ बताया, लेकिन उन्होंने इसे उसके मन का भ्रम समझा। राधिका अब जान चुकी थी कि ये गुड़िया सिर्फ एक खिलौना नहीं है, ये एक शराब है जो उसकी दादी से उसे मिला है। एक रात जब राधिका के माता पिता घर पे नहीं थे, राधिका ने गुड़िया को फिर से जलाने का फैसला किया। लेकिन जब उसने गुड़िया को आग में डाला तो पूरे घर में चीखों की आवाज़ गूंजने लगी। उस रात राधिका के घर में आग लग गई और वो पूरी तरह से जल गई। अगली सुबह जब लोग मलबे की तलाशी लेने पहुंचे तो उन्होंने पाया कि राधिका का कोई निशान नहीं था। लेकिन राख के ढेर में एक चीज़ अब भी सही सलामत थी, और वो थी गुड़िया, जो अब पहले से भी ज़्यादा डरावनी लग रही थी। उसकी मुस्कान और भी ज़्यादा भयंकर हो चुकी थी। उसकी आंखें अब भी चमक रही थी, जैसे किसी की मौत का जश्न मना रही हो। आज भी उस गुड़िया को गांव के लोग एक पुराने तहखाने में बंद करके रखते हैं। कहते हैं कि रात के समय उस तहखाने के पास गुजरने वाले लोगों को गुड़िया की हंसी सुनती है, और जो भी उसको छूने की हिम्मत करता है उसकी किस्मत में सिर्फ मौत ही लिखी होती है। ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी अच्छी लगे तो इसे लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद।